ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी जिसने भारत पर लंबे समय तक शासन किया। अंग्रेज मुख्य रूप से रेशम, नील, कपास, चाय और अफीम का व्यापार करते थे। 16वीं शताब्दी में महारानी एलिजाबेथ के आगे से लंदन में भारत और अन्य देशों के साथ व्यापार करने के लिए कंपनियां स्थापित हुई, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम दिया गया। अंग्रेजों की कंपनी के साथ साथ डचों, पुर्तगालियों, फ्रांसीसियों ने भी भारत में व्यापार करने के लिए अपनी अपनी कंपनियां स्थापित कर ली। 1608 में हेक्टर नाम का जहाज भारत के लिए रवाना किया गया। इस जहाज के कैप्टन का नाम हॉकिंस था। सबसे पहले यह सूरत के बंदरगाह पर जाकर रुका। उस समय सूरत भारत का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। हॉकिंस व्यापार की नीयत से ही भारत आया था। वह इंग्लैंड के सम्राट का राजदूत बनकर आया था, इसलिए मुगल सम्राट जहांगीर ने भारतीय परंपरा के अनुसार अतिथि का स्वागत किया। 6 फरवरी 1663 को उसने बादशाह जहांगीर से शाही फरमान जारी करवा लिया। अंग्रेजों को सूरत में कारखाना बनाकर व्यापार करने की इजाज़त मिल गई। साथ ही जहांगीर ने इजाज़त दे दी कि उसके राज दरबार में इंग्लैंड के राजदूत रह सकते हैं, जिसके तहत सर थॉमस रो 1615 में राजदूत बनकर भारत आया। ईस्ट इंडिया कंपनी के जैसे ही विशेष का अधिकार मिले, उसने भारत पर कारखाने लगाने शुरू कर दिया। एक के बाद अहमदाबाद, बहरमपुर, आगरा और सूरत में फैक्ट्रियां खोल दी गई। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ तक अंग्रेजों ने डचों और पुर्तगालियों की शक्ति को नष्ट कर दिया और केवल 2 यूरोपियन कंपनी ही रह गई। अंग्रेजों के लिए भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करना आसान हो गया। उन्होंने 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई में बंगाल के नवाब और 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई में मुगल सम्राट और बंगाल के नवाब, अवध के नवाब तीनों को हराया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद ब्रिटिश राज की नींव रखी गई। अंग्रेजों की शक्ति का उत्थान सर्वप्रथम बंगाल में हुआ। मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल प्रांत के विभिन्न प्रांत स्वतंत्र होने लगे। 1740 ईस्वी में अली वर्दी खान ने अपने आप को बंगाल और उड़ीसा का नवाब घोषित कर दिया। वह एक योग्य शासक था, परंतु जब तक वह जीवित रहा, उसने अंग्रेजों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित रखे, उनकी शक्ति को बढ़ने ना दिया। परंतु 1756 ईस्वी में उसकी मृत्यु पर सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। शीघ्र ही अंग्रेजों से उसका झगड़ा हो गया और 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों ने उसे बुरी तरह पराजित कर दिया। इस लड़ाई के कई कारण थे। अंग्रेजों द्वारा नए नवाब का निरादर। अंग्रेजों ने नए नवाब का उचित सम्मान न दिया। जब वह गद्दी पर बैठा तो अंग्रेजों ने उसे भेंट के रूप में कुछ भी ना भेजा। इस प्रकार उसका बहुत निरादर हुआ। अंग्रेजों की शौकत जंग से सहायता। जब सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा तो उसने चचेरे भाई शौकत जंग ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया, क्योंकि वह बंगाल का नवाब बनने के इच्छुक था। वह अंग्रेजों के साथ मिल गया। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में दुर्गों का निर्माण। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों ने बंगाल में अपनी अपनी बस्तियां दुर्ग बनवाने आरंभ कर दिया, जबकि नवाब सिराजुद्दौला ने उन्हें ऐसा ना करने का आदेश दिया था। नवाब का कलकत्ता पर अधिकार। ब्लैक होल दुर्घटना। कहा जाता है कि नवाब ने 146 अंग्रेज कैदियों को फोर्ट विलियम के एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया, जो 18 फीट लंबा और 15 फीट चौड़ा था। ये सब लोग जून की गर्मी में एक रात छोटे से कमरे में बंद रहे। अगले दिन प्रातःकाल जब कमरे का द्वार खोला गया तो उसमें केवल 23 व्यक्ति जीवित रहे। इसे ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों का चंद्रशेखर पर अधिकार। अंग्रेजों ने 1757 ईस्वी में उनकी बस्ती चंद्रनगर पर आक्रमण कर दिया। इस पर विजय प्राप्त करने लगे। क्लाइव की मीर जाफर से
बंगाल में नवाब सिराजुद्दौला विरोधियों की कोई कमी नहीं थी। दोनों ने एक गुप्त संधि की गई जिसकी शर्तें निम्नलिखित थी। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के स्थान पर मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाना स्वीकार कर लिया। मीर जाफ़र ने अंग्रेजों के साथ रक्षात्मक संधि करना स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों को व्यापारिक सुविधाएं और हुगली के समीप दुर्ग बनाने का वचन भी दिया। उसने कलकत्ता के विनाश की क्षतिपूर्ति के रूप में 1 करोड़ रुपये अंग्रेजी कंपनी को, 50 लाख रुपये निवासियों को तथा 20 लाख रुपये वहां के हिंदुओं को देने का वचन दिया। जब तक मीर जाफ़र संधि की शर्तों का पालन करता रहा, मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बना रहा। लड़ाई की घटनाएं। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला पर 1757 ईस्वी में संधि भंग करने का आरोप लगाया और नवाब का उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही उसने लगभग 3000 सैनिक और 6 तोपों सहित बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद की ओर बढ़ा। सिराजुद्दौला अंग्रेजों का विरोध करने के लिए निकला। उसकी सेना में 3500 पैदल सैनिक, 1800 घुड़सवार और 15 तोपें थी। पलासी नामक स्थान पर 23 जून 1757 ईस्वी को दोनों सेनाओं में लड़ाई हुई। नवाब के देखा उसके साथी मीर जाफ़र और लाए दुर्लभ ने युद्ध में भाग ना लेते देखा तो उसे बहुत निराशा हुई। वह अपने जीवन की रक्षा के लिए रण क्षेत्र छोड़कर भाग गया। जिस प्रकार पलासी की लड़ाई में अंग्रेजों की विजय प्राप्त हुआ। लड़ाई का महत्व। भारतीय इतिहास में नए युग का आरंभ। अंग्रेजों की प्रतिष्ठा में वृद्धि। अंग्रेजों के प्रदेशों में वृद्धि। अंग्रेजों को आर्थिक और व्यापारिक लाभ। भारत विजय के कार्य में प्रेरणा। बंगाल में दूसरी क्रांति जो 1760 ईस्वी में मीर जाफ़र पलासी की लड़ाई के पश्चात बंगाल का नवाब, वह केवल नाम मात्र ही शासक था। वास्तविक शक्ति क्लाइव के हाथों में थी। 1760 में क्लाइव स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण वह वापस इंग्लैंड लौट गया। अंग्रेजों की बंगाल में जड़ें कमज़ोर पड़ने लगी। बंगाल में तीसरी लड़ाई, बक्सर की लड़ाई। बक्सर की लड़ाई पलासी की लड़ाई से भी अधिक महत्वपूर्ण है। मीर जाफ़र की मृत्यु के बाद 1760 ईस्वी में उसका दामाद मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। वह एक योग्य शासक था। मीर कासिम अंग्रेजों को व्यापार बंद करने का प्रयत्न भी किया। अंग्रेजों की लड़ाई में पराजित मीर कासिम ने नवाब वजीर सिराजुद्दौला के आश्रय लिया। उन दिनों मुगल सम्राट शाह आलम भी अवध में ही था। शुजाउद्दौला और शाह आलम ने मीर कासिम का साथ स्वीकार कर लिया। 1764 ईस्वी में दोनों सेनाओं के बीच लड़ाई हुई। इस लड़ाई में अंग्रेजों की विजय हुई। अंग्रेजों की यह देश में सबसे बड़ी लड़ाई थी जिसमें 847 सैनिक मारे गए। वहीं नवाब के 2000 सैनिक मारे गए। मीर कासिम भाग निकला। 1777 ईस्वी में बुरी अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। शुजाउद्दौला और शाह आलम ने अपनी पराजय को स्वीकार कर लिया। 1857 के पहले स्वतंत्र आंदोलन के विद्रोह के बाद 1858 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन का अंत हो गया।